हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिविडेंड की एक्स डेट आने वाली है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक में लास्ट अपॉर्चुनिटी कल है। अगर कल हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, 14 तक होल्ड करके रखते हैं, तो हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। क्या है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिविडेंड की डिटेल, पेमेंट कब तक होगी इस डिविडेंड की, और क्या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बाद अब वेदांता लिमिटेड में भी डिविडेंड आएगा, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें मोटिवेशन मिले। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर में डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद अच्छी तेजी आई थी। डिविडेंड की अनाउंसमेंट से पहले स्टॉक 299 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। डिविडेंड की अनाउंसमेंट होने के बाद स्टॉक ने 317 का लेवल भी दिखाया था, उसके बाद 325 का लेवल भी दिखाया था एंड डिविडेंड की डिक्लेरेशन होने के बाद से स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। करंटली 324 रुपीज पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या हमें इस डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? डिविडेंड की डिटेल्स की अगर बात करें, 300% का डिविडेंड इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। रूपी टर्म्स में देखें तो 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इंटरम डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिक्लेयर हुआ है। ये सेकंड इंटरम डिविडेंड है फॉर FY24 और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 14 दिसंबर और इस डिविडेंड की एक्स डेट भी 14 दिसंबर है। इस केस में हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी कल है। अगर कल हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और रिकॉर्ड डेट यानी कि 14 तक इसको होल्ड करके रखते हैं, तभी हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिक्लेयर हुआ है। क्या हमें इस डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस डिविडेंड के लिए सिर्फ हमें स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरा व्यू हमेशा ये रहता है कि सिर्फ डिविडेंड के लिए हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्स डेट पे स्टॉक के प्राइस में डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो जाता है, स्टॉक का प्राइस रिड्यूस हो जाता है। सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। एंड इस डिविडेंड की अगर बात करें, डिविडेंड का अमाउंट वैसे भी कम है। 6 डिवाइडेड बाय 325 जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का करंट प्राइस है, इंटू 100 अगर हम करें तो इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है 1.84%। ये एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिविडेंड से अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये कम है। ऑल्सो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का लास्ट 5 ईयर में लोएस्ट डिविडेंड पे आउट है। इससे पहले 6 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने 2018 में पे किया था। कंपनी की कैश एंड डेट पोजीशन को कंसीडर करते हुए इस बार ज्यादा डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में थी भी नहीं, और ऐसा इस कंपनी में हुआ है। 6 रुपीज का डिविडेंड आया है। मैं पर्सनली इस डिविडेंड के लिए कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपका क्या व्यू है? क्या आप इस डिविडेंड के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट करके अपना व्यू हमें जरूर बताइए। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। कल अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं, 14 तक होल्ड करके रखते हैं, तो आप इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिक्लेयर हुआ है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन हो जाएगी। ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 6 दिसंबर 2023 को। विद इन 30 डेज यानी कि मैक्सिमम 5 जनवरी 2024 तक आपको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के इस डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं इस डिविडेंड के लिए, इस डिविडेंड की फॉर्म में कंपनी टोटल पे आउट कर रही है 2535.19 करोड़ का। इस टोटल पे आउट में से मेजर पोर्शन जाएगा वेदांता लिमिटेड को। इस पे आउट में से अराउंड 1645 करोड़ का डिविडेंड जाएगा वेदांता लिमिटेड को, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। वेदांता लिमिटेड इस कंपनी में 64.92% का स्टेक होल्ड करती है। इस डिविडेंड के बाद बहुत सारे लोगों को यह भी एंटिसिपेशन है कि वेदांता लिमिटेड में भी एक डिविडेंड आ सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की कि वेदांता लिमिटेड में भी डिविडेंड आएगा या नहीं, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेरेशन बोर्ड का मैटर होता है। लेकिन कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से जो डिविडेंड कंपनी को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से आता है वो कंपनी को पास ऑन करना होता है विद इन 6 मंथ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का लास्ट डिविडेंड भी वेदांता लिमिटेड ने अभी पास ऑन नहीं किया है, जो कि आया था 8 जुलाई 2023 को। 8 जुलाई से विद इन 6 मंथ्स होते हैं जनवरी तक। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी तक वेदांता लिमिटेड में भी एक डिविडेंड आ सकता है। अभी वेदांता लिमिटेड में डिविडेंड की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।